Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is State Council of Educational Research and Training activity sheet number 36 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English and children. You will have to do this work in your English notebook. Today's worksheet is based on a fable. फेबल मीन्स जानते हैं क्या होता है? फेबल का मतलब होता है दंत कथा यानी कि एक काल्पनिक कथा, यानी अक्सर जो नानी दादी सुनाती हैं वो वाली कथाएं, वो वाली कहानियां। समझ में आई? और देखिए यहाँ पर उसका मतलब भी लिखा हुआ है, अ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट टीचेस अस अ लेसन, अ मॉरल। यानी एक ऐसी स्टोरी जिसमें पशु पक्षी एक कैरेक्टर के रूप में हमें कुछ ना कुछ लेसन या शिक्षा देते हैं। सो टुडेज फेबल इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, द पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र की एक कहानी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ और बंदर। आज की इस कहानी को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को, रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। So without wasting our time, let's start and understand with me. Once upon a time in a forest, there lived a monkey on a jamun tree on the bank of a river. Once upon a time in a forest मतलब एक बार एक समय की बात है कि एक जंगल में एक मंकी रहता था, बंदर रहता था। कहाँ पर रहता था? ऑन अ जामुन ट्री यानी जामुन के पेड़ पर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे जो एक जामुन का पेड़ था वहां पर उस जंगल में एक मंकी रहता था। इन द सेम फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। उसी जंगल में एक मगरमच्छ और उसकी वाइफ भी रहती थी। देखिए, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में लिखा था कि मैं धीरे धीरे पढूं, तो मैं वैसे ही कर रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए। वन डे the crocodile came to the bank of the river and rested under the tree. एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आया। देखिए, बैंक ऑफ द रिवर का मतलब नदी के किनारे आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। The kind hearted monkey offered him some fruits. वो जो मंकी था वो बहुत दयालु था। उसने उस मगरमच्छ को कुछ फल के लिए पूछा कि भाई क्या आप ये फल खाना चाहोगे? द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स एज ही लव्ड देम। जो मगरमच्छ था वह अगले दिन और फलों के लिए आया क्योंकि अब उसे वो फल अच्छे लगने लग गए थे। एज डेज पास्ड बाय यानी जैसे जैसे दिन बीतते गए, द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकेम गुड फ्रेंड्स। और मगरमच्छ और वो मंकी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए जैसे जैसे दिन बीतते गए। वन डे द मंकी सेंट सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। एक दिन बंदर ने कुछ फ्रूट मगरमच्छ की वाइफ के लिए भेजे। शी एट द फ्रूट्स एंड लाइक देम। उसने वो फल खाए और उसे वो बहुत पसंद आए। बट वॉज जेलस। जेलस का मतलब वो जलने लगी, ईर्ष्या होने लग गई उसको। एज शी डिडंट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी। क्योंकि उसको ये पसंद नहीं आया कि उसका जो पति है वो मंकी के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। शी टोल्ड हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड से कहा यानी क्रोकोडाइल से कहा, इफ द फ्रूट्स आर सो जूसी, अगर ये फ्रूट्स इतने जूसी हैं, आई वॉन्डर हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट वुड बी। उस मंकी का दिल भी कितना मीठा होगा। गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी। मुझे उस मंकी का दिल लाके दो। तो देखा आपने, उसकी वाइफ ने कैसे उससे प्यार से जिद की कि भाई अगर ये फ्रूट इतने जूसी हैं तो मुझे वो उसका जो मंकी का दिल है वो भी बहुत जूसी होगा, मुझे तो वो खाना है, आप मुझे वो लाके दो। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड बट हैड
नो चॉइस। जो मगरमच्छ था वो बिल्कुल अपने उस फ्रेंड को नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी क्योंकि उसकी वाइफ जिद कर रही थी। ही इनवाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर डिनर। अब उसने मंकी को अपने घर पर रात के खाने के लिए इनवाइट किया। एंड टोल्ड, और कहा, क्या कहा? एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम। और उसने कहा कि भाई मेरी जो वाइफ है वो आपसे मिलना चाहती है। द मंकी वॉज हैप्पी। मंकी बहुत खुश हुआ, बंदर बहुत खुश हुआ, बट कुडंट ट्रिक द बट कुडंट स्विम, सॉरी, लेकिन वो तैर नहीं सकता था। सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक। तो इसलिए मगरमच्छ ने उसको अपनी कमर पर बिठा लिया, बैक पर बिठा लिया। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी। अब मगरमच्छ बहुत खुश हुआ दैट ही हैड ट्रिक द मंकी, क्योंकि उसने उस मंकी को क्या करा था? बेवकूफ बना दिया था। However, while talking, यद्यपि बात करते समय, he told the real reason for taking the monkey home. उसने बातों बातों में मंकी को, बंदर को सही बात बता दी कि वो उसको घर क्यों लेके जा रहा है। The clever monkey said, उस चतुर मंकी ने कहा, You should have told me earlier. भाई आपको मुझे ये पहले बता देना चाहिए था। I left my heart on the tree. मैं तो अपना दिल उस ट्री पर ही छोड़ आया हूं। We must go back and get it. हमें वापस चलना पड़ेगा और वहां से उसे लेना पड़ेगा। अब the crocodile believed him and took him back to the tree. मगरमच्छ ने उस पर विश्वास कर लिया और उसको वापस पेड़ की तरफ ले गया। Thus the clever monkey saved his life. और इस तरह से उस चालाक मंकी ने अपनी जान बचा ली। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हालांकि आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज आपने इसको इंग्लिश में पढ़कर समझकर अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव जरूर किया होगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए इस कहानी से हमें ये मोरल, ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी दोस्ती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। याद रखिएगा बच्चे। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब, और हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती ना करनी चाहिए जो हमारी जान मुसीबत में डाल दे। समझ में आ गई? नाउ द टाइम फॉर एक्टिविटीज। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज डू रिवर्स रीडिंग, reading the text or story from the end of the page from right to left for each line. Note, a model reading by the teacher to initiate the activity is suggested. आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी है ना, अब उसको रिवर्स रीडिंग करनी है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना है और हर लाइन को राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? और इसमें ये बताया गया कि आपके टीचर इसको पढ़ के दिखाएंगे, फिर आप करोगे। तो मैं आपको एक दो लाइन पढ़ के दिखाऊंगा, फिर आप इसी तरीके से रीडिंग करके देखना। ये बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। कैसे? लेट्स सी। देखो जैसे कैसे पढ़ना है। लाइफ हिज सेव्ड मंकी क्लेवर द दस, ट्री द टू बैक हिम टुक एंड हिम बिलीव्ड क्रोकोडाइल द, इट गेट एंड बैक गो मस्ट वी, tree the on heart, my left eye, earlier me told have should you। इस तरीके से आपको कैसा लग रहा है पढ़ना? थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी। ऐसी पूरी स्टोरी को रिवर्स रीडिंग करनी है। करोगे ना? नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 2। पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, राइट दैम down in your notebook and create a short story using those words, 50 to 70 words, example crocodile, river, etc। देखिए आपको इस स्टोरी में से फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स छांटने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं और फिर उनसे एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी क्रिएट करनी है। तो वो वर्ड क्या है? जैसे फॉरेस्ट, ट्री, क्रोकोडाइल, रिवर, मंकी, फ्रूट्स। ठीक है, अब इन्हीं को लेकर कुछ एक अपने माइंड से कोई स्टोरी बनानी है। मैंने आपके लिए वो बनाई है, आप उसको सुनिएगा, आपको मजा भी आएगा। फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि वो स्टोरी कैसी लगी। Once in a forest, a monkey lived on a mango tree. He was very kind.
देखिए यहाँ पर हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार एक जंगल में मैंगो के ट्री पर, आम के पेड़ पर एक मंकी रहता था। ही वॉज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु था। ही यूज टू ट्रस्ट एवरी वन क्विकली, वो जल्दी से सब पर विश्वास कर लेता था। वन डे अ क्रोकोडाइल केम टू द रिवर बैंक, एक दिन एक मगरमच्छ नदी के किनारे आया। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। सीइंग द मंकी ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई शुड ईट दिस मंकी इन अ हरी सो दैट माई हंगर विल एंड। तो जैसे ही उसने मंकी को देखा, वो सोचने लग गया कि मुझे इस मंकी को जल्दी से खा लेना चाहिए ताकि मेरी भूख मिट जाए, शांत हो जाए मेरी भूख। He pretended falsely in front of the monkey and said that he is too old and cannot even arrange for his food. उसने क्या किया, झूठा बहाना बनाया मंकी के सामने। उसने कहा वह बहुत बूढ़ा हो गया है और वो अपना खाना भी नहीं इकट्ठा कर सकता, या खाना भी नहीं खा सकता है, मतलब कैसे इकट्ठा करे, बहुत बूढ़ा हो गया। The monkey took pity on him, मंकी को उस पर दया आ गई, and came to him to feed him mangoes with his own hands. वो नीचे उतर के अपने हाथों से उसको आम खिलाने के लिए आ गया। अब एक बार तो उसने गलती की ना, क्योंकि उसने तो विश्वास कर लिया था वो बूढ़ा हो गया। As soon as he came near him, जैसे ही वो उसके पास आया, the crocodile proceeded to eat him. Then the monkey cleverly said, जैसे ही वो उसके पास आया, मंकी उसको क्रोकोडाइल उसको खाने के लिए आगे बढ़ा। तो मंकी ने बहुत चतुराई से कहा that before eating me, eating this piece of wood, मुझके खाने से पहले अगर तुम इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को खा के दिखाओ, then I will understand that you are very powerful, मैं समझूंगा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। As soon as the crocodile opened his mouth, जैसे ही क्रोकोडाइल ने अपना मुंह खोला, द मंकी स्टक द वुड ऑफ द ट्री इन इट्स माउथ, मंकी ने जल्दी से उसके मुंह के बीच में वो लकड़ी फंसा दी। द क्रोकोडाइल स्टार्टेड स्क्रीमिंग लाउडली इन पेन एंड द मंकी क्विकली क्लाइम्ब द ट्री टू सेव हिज लाइफ। और जैसे ही वो लकड़ी अब उसके मुंह में फंस गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मगरमच्छ जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा और मंकी जल्दी से ट्री पर चढ़ गया और उसने अपनी जान बचा ली। है ना मजेदार स्टोरी? आपको कैसी लगी भाई, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 3। मेक अ माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड देयर कैरेक्टर ट्रेट्स। विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आप अपने दिमाग में लाइए सारे कैरेक्टर्स को और उनके जो है ना विशेषताओं को सोचिए, कैसे कैसे कौन कौन थी। अब आपको बताना है कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। देखिए, आई लाइक मंकी द मोस्ट, मुझे तो मंकी सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्यों? ही वॉज काइंड हार्टेड, वह दयालु था। एंड ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्चा मित्र था। एंड ही वॉज क्लेवर, वो बहुत चतुर भी था, इसीलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद आया। आपको क्या पसंद आया? क्रोकोडाइल पसंद आया या उसकी वाइफ पसंद आई? तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 4। विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जरूर जाइएगा। रीड एटलीस्ट वन मोर फैबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। आपको कम से कम एक स्टोरी और पढ़नी है और उसे अपने छोटे भाई बहनों या फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। मैंने यहाँ पर कुछ स्टोरीज के नाम लिखे हैं, कोशिश कीजिए आप इन स्टोरीज को ढूंढिए और उन्हें याद कीजिए और अपने भाई बहनों को सुनाइए, अपने फ्रेंड्स को सुनाइए। जैसे द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी अंगूर और लोमड़ी, और द लॉयन एंड द माउस, शेर और चूहा, द टॉर्टाइज एंड द हेयर, कछुआ और खरगोश की कहानी, एंड द फॉक्स एंड द क्रो, यानी कि लोमड़ी और कौवे की कहानी। ये कुछ फेबल्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इन्हें ढूंढिए, लाइब्रेरी में देखिए, उन्हें याद कीजिए और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ यानी भाई बहनों के साथ उसे शेयर कीजिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।